तो उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का कार्यक्रम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सांस्कृतिक केंद्र निब्बूवाला गढ़ी कैंट देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो उत्तराखंड में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का ये खास कार्यक्रम होना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। तो सांस्कृतिक केंद्र निब्बूवाला गढ़ी कैंट देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का ये खास कार्यक्रम सांस्कृतिक केंद्र निब्बूवाला गढ़ी कैंट देहरादून में होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उधर गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण एयर इंडिया विमान हादसे में 241 लोगों की जान जाने की खबर की थी, लेकिन अब ताज़ा अपडेट है कि 265 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर समेत 265 लोगों की मौत हो गई। मारे गए 265 लोगों में 169 भारतीय, 52 ब्रिटिश के, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी शामिल था। तो हादसे में केवल 1 यात्री जिंदा बचा है। धमाका इतना खौफनाक था कि सड़कों पर बुरी तरह से जली हुई लाशें और शवों के टुकड़े बिखर गए। एक महिला का शव धड़ से अलग हो गया। बता दें कि शव इतने जल गए थे कि उनकी पहचान तक मुश्किल रही। वहीं इस हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया। सीएम धामी ने कहा कि अहमदाबाद में हुई दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना में दिवंगतों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को यह असीम पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अहमदाबाद गुजरात में हृदय विदारक दुर्घटना का समाचार आया है। बहुत दुखद है। ये दुर्घटना असमय अनेक लोगों को अपने साथ ले गई है। असमय लोग काल के गाल में समा गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिनकी असमय इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उन सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी कामना करता हूं। साथ ही जिनके परिवारजनों को असमय ये दुख इतनी बड़ी घटना के रूप में आया, अपने परिजनों को खोया है, भगवान उनको शक्ति प्रदान करे और जो दिवंगत आत्माएं हैं उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ऐसे समय में पूरा देश, सभी देशवासी उन पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। उधर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर में पार्टी इसी को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मना रही है। हरिद्वार के विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक काशीपुर पहुंचे। इस दौरान वो मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूबरू हुए। मदन कौशिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर चला रही थी, उस समय कई लोगों ने सेना के शौर्य पर सवाल भी उठाए। सेना के शौर्य पर अनेक प्रकार की बातें की, लेकिन पूरी दुनिया ने भारतीय सेना के शौर्य को स्वीकार किया है। आज मेड इन इंडिया के तहत रक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी हम लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, ये विकसित भारत का अमृत काल है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक सरकार ने पूरे किए। आज 11 साल पूरे होने पर यहाँ सभी अपने पत्रकार मित्रों के सम्मुख उन 11 साल की प्रमुख उपलब्धियों को यहाँ पर हमने रखा है। चाहे भारत की सशक्त आर्थिक नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे युवाओं के कल्याण की योजनाएं हों, चाहे किसानों की योजनाएं हों, चाहे महिलाओं के लिए 33% के कानून की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, चाहे सेना को सशक्त करने की बात हो, चाहे सीमाओं को सशक्त करने की बात हो, ये इस 11 साल की प्रमुख उपलब्धि रूप में जानते हैं।
उधर कांग्रेस बीजेपी सरकार के 11 सालों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि बीजेपी सरकार के 11 साल घोर निराशाजनक रहे हैं। इन 11 सालों में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, किसान सड़कों पर है, महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा हुए हैं, मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री को वहां जाने की फुर्सत नहीं मिलती। हालात बद से बदतर है। तो कांग्रेस सरकार के 11 साल पर लगातार सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला है। 11 सालों में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुशासन की बात करने वाले सुशासन को दूर ले गए हैं, महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा हुए हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि इन 11 सालों में बीजेपी ने हालातों को बद से बदतर कर दिया है। ये 11 वर्ष घोर निराशाजनक वाले वर्ष रहे हैं। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, किसान सड़कों पर, महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा, मणिपुर जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री को वहां जाने की फुर्सत नहीं मिल पा रही, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त, और राज्य में तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों में, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त। उधर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में लगातार बारिश हो रही है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर भी जारी है। प्रदेश में प्री मानसून बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। राजधानी देहरादून में भी बारिश हुई। वहीं देहरादून मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील भी की है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में आज गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। राज्य के चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के चंपावत और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में गरज और आकाशीय बिजली चमकने का भी अंदेशा जताया गया है। उधर हरिद्वार में मौसम का मिजाज बदल गया है। हरिद्वार में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली। तापमान में आई जबरदस्त गिरावट से हल्की ठंडक का एहसास भी हुआ। कई दिनों से बूंदों का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे खिल गए। इस वक्त की बारिश धान और सब्जियों के लिए संजीवनी मानी जाती है और ऐसे में इस बारिश का होना किसानों के लिए भी फलदायी है। साथ ही साथ लोगों को जो भीषण गर्मी झेल रहे थे, उन्हें गर्मी से बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में ठंडक आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। उधर कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर व्यापारियों के साथ एसपी सिटी ने बैठक की। बैठक में पुलिस प्रशासन ने कांवड़ मेले के दौरान पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील और कांवड़ यात्रियों से समन्वय बनाए रखते हुए कांवड़ मेला सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए भी कहा। बैठक में पहुंचे व्यापारियों का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने अचानक से बैठक बुला ली, जिसके चलते बैठक में व्यापारियों ने विरोध जताते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा आए दिन अतिक्रमण के नाम पर चालान काटकर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि चालान काटने से पहले उन्हें नोटिस जारी किया जाना चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि हरिद्वार का व्यापारी हमेशा पुलिस प्रशासन का सहयोग करता आया है। बेसिकली जो हमारा कांवड़ है यात्रा 2025 है, ये 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 23 जुलाई तक इसमें चलना है। इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो हमारा होटल एसोसिएशन है हरिद्वार नगर में और हमारे व्यापार मंडल है, विभिन्न व्यापार मंडल कनकल, ज्वालापुर, हरिद्वार और हरिद्वार हर की पैड़ी भूपत वाला क्षेत्र के सभी के अध्यक्ष और इनके पूरे बॉडीज को बुलाकर इनके से वार्ता की गई, क्योंकि आप सभी लोगों का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है इस मेले में। इस कारण से वार्ता की गई। आप लोगों के जो भी सुझाव आए हैं उन सुझावों पर जो है हम लोगों ने चर्चा की है। उन सुझावों को हम आगे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे और ये मेला शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न हो, इसके लिए बैठक आएगी। बेसिकली जो हमारा आगामी काम इसमें ऐसा है कि मैं शहर अध्यक्ष व्यापार मंडल हरिद्वार राजीव पाराशर मेरा नाम है। मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि एक तो
जल्दीबाजी में मीटिंग आयोजन किया गया। दूसरा एसपी सिटी साहब ने मीटिंग बुलाई, उसमें हमारा यही कहना है कि पुलिस वैसे व्यवस्था सही कर रही है, लेकिन जो बात बात में चालान है, जो बात बात में चालान करती है, हमने उसका अपना विरोध जताया है और हमने कहा है कि चालान न करके आप नोटिस दें। चालान का हमने पहले, क्योंकि एक बार चालान कर दिए, अब थोड़ा सा आदमी अपनी लिमिट में आ चुका है, लेकिन अब आगे के लिए ज्यादा कब किसी की क्या बात है क्या नहीं है, तो आदमी नोटिस दे, चालान ज्यादा ना। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर हरिद्वार दौरे पर पहुंची। हरिद्वार के कलेक्ट्रेट में डीएम, एसएसपी समेत तमाम जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। विजया राहटकर ने जिले में महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का ब्यौरा लिया और अधिकारियों को सुधार के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने लाभार्थी महिलाओं से बातचीत भी की। वहीं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को लेकर बनाए जाने वाली कमेटी को लेकर भी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आज हरिद्वार में आना हुआ था और यहाँ पर आज राष्ट्रीय महिला आयोग के तरफ से 2-3 मीटिंग्स का आयोजन हुआ था। आज सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आके जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो अलग अलग योजनाएं बनाई है उसका मैंने आज ब्यौरा लिया कि किस तरीके से महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज मैं प्रधानमंत्री आवास योजना, उसी के साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी बहनें हैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के साथ जुड़ी हुई, उसी के साथ साथ अन्य जो योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है या उसी के साथ साथ मातृवंदना योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, ऐसे योजनाओं का मैंने आज यहाँ पे ब्यौरा लिया। आज वहीं वन विभाग की ओर से गुलदार और मानव के बीच बढ़ते संघर्ष की समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्कूली बच्चों और मीडिया कर्मियों के साथ चर्चा करते हुए गुलदार के हमलों गतिविधियों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि यह गंभीर मामला है कि लोग गुलदार का वीडियो बनाते हैं, लेकिन इसकी सूचना आपदा प्रबंधन और पुलिस कंट्रोल रूम को नहीं देते, जबकि सभी को सबसे पहले कंट्रोल रूम को इसकी सूचना देनी चाहिए। उन्होंने स्कूली बच्चों को मंच पर बुलाकर गुलदार के बारे में, उनकी जागरूकता के बारे में जानकारी ली। डीएफओ ने बताया कि जिले में गुलदारों की संख्या बढ़ी है। आंकड़ों के माध्यम से बताया कि गुलदारों की संख्या बढ़ने के बावजूद गुलदार मानव संघर्ष में कमी आई है। एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन रखा गया, इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई सारे एम्प्लॉयज भी थे और इस स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा भी अपने स्पीचेस दिए जा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा रहे हैं। और इस संबंध में हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे रिस्पॉन्सेज कैसे इम्प्रूव करें, जैसे युवा विभाग के द्वारा या शिक्षा विभाग जिस तरीके से एक पाठ्यक्रम हम लोग चला रहे हैं उसको बेहतर तरीके से प्रोग्राम हम लोगों ने अरेंज किया है 12 जून को। इसमें जो है हम लोगों ने जिला प्रशासन और जो भी समस्त हितधारक है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, जिला प्रशासन हो, आपके पशु चिकित्सा अधिकारी हो, हेल्थ विभाग हो, फायर सर्विसेज हो, सभी विभागों को हम लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया है और एक चर्चा करने की कोशिश करी है कि कैसे मानव वन्यजीव संघर्ष, मानव गुलदार संघर्ष जो हमारे जनपद की एक बड़ी समस्या है, इसको कम किया जा सकता है। उन लोगों से भी हम लोगों ने चर्चा करी, उनके कुछ फीडबैक्स थे, उस फीडबैक को भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लिया है और इस पर कैसे बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है, इस संबंध में आज का ये वर्कशॉप। उधर रुड़की के रामनगर चौक पर चल रहे स्पा सेंटर 2020 पर पुलिस ने छापा मारा। एएचटीयू और गंगनहर थाना पुलिस की टीम ने रेड डालकर 4 महिलाओं और एक पुरुष को मौके से पकड़ा। स्पा सेंटर से मोबाइल और नकदी भी बरामद हुई। मुख्य आरोपी गुरमीत सिंह फिलहाल फरार है, जो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पकड़ी गई एक महिला उसकी मंगेतर भी है। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। स्पा सेंटर 2020 का पर्दाफाश अभी शुरुआत है, आगे और खुलासों की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो स्पा सेंटर में देह व्यापार का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। हरिद्वार में एएचटीयू और पुलिस की संयुक्त छापेमारी देखने को मिली, जहां पर स्पा सेंटर 2020 में दबिश देकर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिसमें इस पूरे प्रकरण में जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसकी मंगेतर भी शामिल है।
तो पुलिस का मानना है कि अब और खुलासे होंगे और आने वाले समय में और भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो हरिद्वार के खड़खड़ी क्षेत्र में होटल व्यवसायी पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में पंजाब के फगवाड़ा से 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। घटना 2 जून को हुई थी, जब बाइक सवार हमलावरों ने होटल व्यवसायी पर गोलियां चलाई थी, तो घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि यह हमला कपिल सागवान उर्फ नंदू गैंग द्वारा गैंगवार की पुरानी रंजिश के चलते किया गया। हमले की साजिश विदेश में बैठे कपिल ने रची थी। विशेष जांच टीम ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में लगातार सुरागरसी करते हुए करीब 1000 सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खड़खड़ी चौकी क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें दिन दहाड़े एक होटल व्यवसायी को गोली मारी गई थी। उसकी पहचान अरुण पुत्र सत्यवान के रूप में हुई थी, जो 1 माह पूर्व ही वहां पर एक होटल किराए पर लेके काम कर रहा था। उसके बारे में और सूचना एकत्रित करते हुए हमारी टीमों के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और संबंधित 307 के धारा 109/2 के अधिनियम BNS के तहत ये मुकदमा कायम किया गया था। और इसकी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा सभी वेयरअबाउट्स इसके चेक किए गए। जो लोग इसमें हत्या में शामिल थे, उनके सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को उपलब्ध हो गए थे। उनसे इनका मिलान कराते हुए उनके जो भी हमारी सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने बैक ट्रैक करते हुए करीब 1000 से ऊपर सीसीटीवी फुटेज का हम लोगों ने अवलोकन किया। हमारी टीम बैक ट्रैक करते हुए पंजाब तक पहुंची और अभी 10 दिन की अथक मेहनत के बाद 11 तारीख को कपूरथला फगवाड़ा के पास से पुलिस ने हम 2। तो जहां एक और सरकारें देश भर में सड़कों के जाल बिछाने के लाख दावे कर रही है, वहीं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के पास सेरा तेवाखर्क गांव के ग्रामीण आज भी सड़क मार्ग के बिना बीमार लोगों, प्रसूता महिलाओं को डंडी में कंधों पर लादकर अस्पताल पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। सेरा तेवाखर्क गांव के भगवत सिंह को इलाज के लिए ऋषिकेश भेजने के लिए गांव की महिलाओं ने उन्हें डंडी में बिठाकर कंधों पर लादकर सड़क मार्ग तक पहुंचाया, जहां से उन्हें इलाज के लिए ऋषिकेश भेजा गया। गांव के लोगों को तमाम मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन अभी तक सड़क से गांव के लोग वंचित हैं। उधर हरिद्वार के दूधाधारी फ्लाईओवर पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी। टेम्पो पलटा, फ्लाईओवर पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। हादसे में किसी तरह की नहीं हुई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा है। उधर हरिद्वार की लक्सर तहसील क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रही महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला मजदूरी कर रही थी। बिजली गिरने की खबर से गांव में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो गांव में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि हरिद्वार की यह घटना है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत में ये महिला काम करने के लिए गई थी और खेत में काम करने के दौरान ही महिला आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई और बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। उधर चारधाम यात्रा के दौरान पशुओं की स्वास्थ्य जांच को लेकर प्रशासन सतर्क है। यमुनोत्री में घोड़े और खच्चरों में खांसी की बीमारी के कारण प्रशासन ने पशु चिकित्सा विभाग को 30 से अधिक नमूनों की जांच के लिए भेजा है। यात्रा के दौरान घोड़ों और खच्चरों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और अनफिट पाए जाने पर उन्हें यात्रा मार्ग पर जाने से रोका जा रहा है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पशुपालन मंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में घोड़े खच्चरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसके चलते उनके स्वास्थ्य जाँच के लिए विभाग स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों के माध्यम से रोजाना 16,000 से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन करते हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य जांच के लिए विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
बीच यात्रा शुरू होने के बाद कुछ हमें खबर आई कि 2 दिन में 13 घोड़ों की डेथ हुई थी और जब मैं हमारे सचिव और डायरेक्टर वहाँ पर गए, उन्होंने बैठक ली। हमें शक था कि इन्फ्लुएंजा के कारण ये डेथ हुई है, लेकिन उसमें कुछ कॉलिक से हुई थी, कुछ इन्फ्लुएंजा से हुई थी। इन्फ्लुएंजा वहाँ पे फैला था और उसके बाद मैं वहाँ पर गया था। मैंने अपने घोड़े खच्चरों से के मालिकों से, अपने डंडी गंडी वालों से, अपने अधिकारियों के साथ बैठक करी। हमने कुछ SOPs खड़ी करी थी और उस SOP के बाद आज तक हमारे कोई भी वहाँ पे इन्फ्लुएंजा की डेथ सामने नहीं आई है। लगभग 6000 से ज़्यादा घोड़े वहाँ पर यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, यात्रियों को ऊपर नीचे ले जा रहे हैं और अभी तक जो SOPs बनाई गई हैं वो कहीं ना कहीं साकार रही हैं और घोड़ों की डेथ भी कम है और इन्फ्लुएंजा भी कोई शिकायत नहीं आई है। तो वहीं उत्तराखंड में हर साल गर्मियों में सैकड़ों हेक्टेयर जंगल वनाग्नि की घटना से राख हो जाते हैं, लेकिन इस साल वनाग्नि की घटना बेहद कम नजर आई। वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बारिश और वन विभाग की सतर्कता के कारण इसमें कमी देखने को मिली। ज़्यादा जानकारी देते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि जन भागीदारी, जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर जिम्मेदारी देना कारगर साबित हुआ। इसके साथ ही लगातार विभागीय स्तर पर 5000 से ज़्यादा जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं ताकि विभाग अनुशासन पालन करते हुए वनाग्नि की समस्या को रोकने की कोशिश में निरंतर काम करता रहे। लेकिन हम तो अभी भी वनाग्नि सीजन में ही चल रहे हैं। भोर वाली कृपा थी कि बरसात हुई और वनाग्नि की घटना अभी तक बहुत कम हुई है, लेकिन अलर्ट मोड में हम हैं और हमारे अधिकारी पूरी तरह से इसको लेकर के गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हम तो अभी भी उधर हरिद्वार के रोशनाबाद में जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक जिला कार्यालय सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों की प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से समाधान किया जाए। साथ ही सभी अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सिडकुल स्थित सिक्योरिटी गार्ड की संख्या बढ़ाए जाने और PRD की तैनाती के साथ ही PRD के जवान संबंधित थानाध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। ड्यूटी प्लान भी पुलिस की ओर से बनाने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए गए। में भगवानपुर, भादराबाद, रुड़की और सिडकुल के सभी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था और उनके द्वारा कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मुद्दे हैं, जैसे बिजली की कटौती को लेकर, सड़कों की सुधार करने के लिए, साथ ही सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आदि चर्चा की गई। साथ ही उनके द्वारा अन्य कैसे इंडस्ट्रीज और यहाँ पे लग सकती हैं भगवानपुर क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्रों में, उसके लिए क्या जिला प्रशासन और राज्य सरकार से कुछ उनकी मांगे थी वो भी उनके द्वारा रखी गई हैं। सभी पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और पिछली बैठकों में जो डायरेक्शंस दिए होंगे उनको भी हमने रिव्यू किया है और समयबद्ध तरीके से करने सभी कार्य किए जाए इस बारे में डायरेक्शन